हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजिरेक्स के बारे में। और यहाँ पर ना बात करेंगे कि वाजिरेक्स अभी इस टाइम पे हैक के बाद क्या क्या स्टेप्स ले रहा है। और इस वीडियो के ऊपर इंपॉर्टेंटली हम बात करेंगे कि वाजिरेक्स की बातों से ना ऐसे लगती है कि देखो हम तुम्हें पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग भी थोड़ा अभी इस टाइम पे पेशेंस रखो। सिमिलर काइंड ऑफ ट्यून हमें वाजिरेक्स एंड निश्चल की तरफ से देखने को मिलती है। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ कि बाकी एक्सचेंजेस भी हैक हुए थे प्रीवियसली। मैं कैसा इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो वो क्या कर रहा था, पहले वाजिरेक्स के सपोर्ट पे बात कर रहा था। अभी इस टाइम पे यहाँ पर उसने एक रीज़न दिया था। जब बिंजेक्स हैक हुई थी कुछ दिन पहले, आपको पता होगा 2 या 1 महीने पहले, उसके बाद बिंजेक्स ने बताया था कि जो भी हैक हुई है फंड्स, वो फंड्स हम अपने तरफ से यहाँ पर रिकवरी कर देंगे। यानी कि 24 आवर्स बिंजेक्स ने अपने यूजर्स को फंड्स भी दे दिए थे। ठीक है, इन दैट केस यहाँ पर एक इंडिया का बड़ा ही इन्फ्लुएंसर है, आप में से बहुत सारे लोग उसको पहचान भी गए होंगे। तो उसने बताया था कि बिंजेक्स का जो फंड्स है ना, वो फंड्स कम है, जिसके कारण बिंजेक्स ने रिकवरी दे दी लोगों को ईजिली। ठीक है, अभी मैं आता हूँ यहाँ पर बाकी हैक के बारे में जो वाजिरेक्स से ज़्यादा ही हुआ था। अगर आप गूगल में जाके सर्च भी करोगे तो फिर वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाइनेंस भी हैक हुआ था 2020 में, उसके बाद KuCoin भी हैक हुआ था, उसके बाद आपका यहाँ पर Gate.io भी एक बार हैक हुआ था। तो ये जो एक्सचेंजेस मैं आपको नाम ले रहा हूँ, ये एक्सचेंजेस भी पहले हैक हुए थे, लेकिन उनका जो सीईओ है ना, उनका यहाँ पर ना जो अभी यहाँ पर यूज़र्स को लेकर जो उनका पर्सपेक्टिव है, जो उनका दिशा है ना, वो सही रास्ते पे था, जिसके कारण ना उन लोगों ने लोगों के फंड्स को वापस कर दिया है। वाजिरेक्स की तरह ऐसा नहीं किया है कि पैसे हम रख रहे हैं आपके, उस पैसे से हम मौज कर रहे हैं, लेकिन आपका जो पैसे वाजिरेक्स पे लगा हुआ था उस पैसे से सब कुछ हो रही है, लेकिन जो यूज़र जिसने पैसे लगाया, जिसका पैसा अभी फंसा हुआ है, उस यूज़र को कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगी, जो भी पहले बार मार्केट में है, जिनको नहीं पता है बाकी हैक के बारे में। तो उनको बता दूं कि एक्सचेंजेस हैक होते हैं क्रिप्टो में, इट्स नॉर्मल। बाकी बात वही है कि एक्सचेंज हैक होती है, उसका जो सीईओ है वो बंदा कैसा है। वो अगर हेल्पफुल बंदा है, लोगों के लिए अपना काम कर रहा है, तो इन दैट केस लोगों को पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा पैसे कमाते भी है। तो यहाँ से उनका एक अच्छा खासा बेनिफिट भी हो जाता है, जिसमें वो क्या करते हैं कि यूज़र के पैसे भी यूज़र को तुरंत वापस करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर वाजिरेक्स। अगर आप ऐसे सोच रहे थे कि नहीं एक्सचेंजेस हैक होने में ऐसे होता है, या फिर आपके मन में ऐसे क्वेश्चन आ भी रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने आपको क्लैरिटी दे दिया। और बाकी एज सिंपल एज दैट मैं आपको यही बता दूंगा, गूगल में जाके सर्च कर देना ओवरऑल क्रिप्टो हैक। ठीक है, क्रिप्टो एक्सचेंज हैक, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि वाजिरेक्स में 230 मिलियन के आसपास हुआ था ना। तो बाकी एक्सचेंजेस में इससे ज़्यादा भी हुआ था, लेकिन एक्सचेंजेस ने लोगों के पैसे लोगों को वापस दे दिए। क्योंकि कैसे दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। वाजिरेक्स ने ना झूठ बोला था कि उसने बताया था कि हैक से कुछ दिन पहले ही वाजिरेक्स ने बताया था कि हमारे पास 1:1 में रिजर्व है। 1:1 में रिजर्व का मतलब क्या होता है पता है, कि अभी एक्सचेंज में जो भी फंड्स है, वो फंड्स अगर कोई ले भी ले तो वाजिरेक्स के पास बैकएंड में फंड्स है, जिससे वो लोगों को पैसे दे सकते हैं। लेकिन जब हैक हुई है उसके बाद से इसके ऊपर वो लोग बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल से झूठ भी बोला है, जिसके ऊपर हमने पहले भी कोट किया था। आप में से जितने भी लोग पहले से देख रहे हो तो वही चीज़ है। अभी और एक एक्सचेंज इंडिया का जिसका नाम है BitBNS, वो भी विड्रॉल नहीं दे रहा है लोगों को। तो अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है इंडियन एक्सचेंजेस में, मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि इंडियन एक्सचेंजेस पे ट्रेड मत करो, इंडियन एक्सचेंजेस बुरे हैं, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। बट मैं अगर अपने ओपिनियन के हिसाब से बात करूँ तो मैंने एक इंडियन एक्सचेंज को यूज़ भी किया था। तो अभी इस टाइम पे उस एक्सचेंज से मैं ऑलरेडी निकल भी चुका हूँ, और मैं लास्ट 3 to 4 ईयर्स से पूरा मैं बाहर के एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ। बाईबिट हो गया, बिटगेट हो गया, बाइनेंस हो गया, यही एक्सचेंजेस को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इंडियन एक्सचेंजेस में मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और आई डोंट थिंक सो कि अभी इस टाइम पे जो सिनेरियो है, BitBNS को देख लो या फिर वाजिरेक्स को देख लो, इन सिनेरियोस को देख के मुझे नहीं लगता कि मैं आने वाले टाइम में इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर शिफ्ट करूँगा। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कहाँ पे ट्रेड करते हो, कहाँ पे नहीं करते हो, या आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से डिसाइड भी करना। ठीक है, तो आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। तो बात करते हैं अभी इस टाइम पे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। तो ऑल्ट कॉइन में अगर आप देखोगे तो अभी इस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स में थोड़ा बहुत मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, विच इज़ नियर अराउंड XBG के ऊपर। मैंने पहले भी एक ट्रेड दिया था, अगर आप देखोगे तो मैंने जहाँ पे ट्रेड दिया था उसी जोन से XBG के प्राइस नियर अराउंड
31% के आसपास पंप भी हुआ था और अभी इस टाइम पे प्राइस थोड़ा नीचे भी आ रहा है। तो मेरे हिसाब से एक्सबीजी अभी स्टिल बुलिश है। मैं इसलिए एक्सबीजी के चार्ट को ओपन करके रखा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि प्राइस अभी तक बुलिश है और प्राइस में एक अच्छा सा अपवर्ड मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा इन कमिंग टाइम। ठीक है, तो बाकी अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो एक्सबीजी में, तो अभी इस टाइम पे आप एंट्री लेके भी रख सकते हो। पार्ट्स में एंट्री लेना है तो पार्ट्स में एंट्री लेके एक्सबीजी के ऊपर भी रख सकते हो। बीटीसी की अगर हम बात करें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी एक साइडवाइज में कंसोलिडेट भी हो रही है। अगर आप देखोगे तो प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई है। ये मूवमेंट क्यों नहीं है पता है क्योंकि अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, यानी कि बड़े जो प्लेयर्स वो मार्केट में है नहीं। इसके कारण मार्केट आपको एक साइडवेज कंसोलिडेशन में देखने को मिल रहा है। तो अभी जहाँ पे मार्केट चल रहा है वहाँ से मैं एक्सपेक्टेशन यही लगा रहा हूँ कि बीटीसी में हमें कुछ इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा। 99,000 का जो जोन है इसी जोन पर हमें देखने को मिलेगा। अगेन अगर हम इसी जोन का ब्रेकआउट लेते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का और भी मूवमेंट देखने को मिल जाए। बट फॉर नाउ स्पेशली फॉर द बीटीसी हम वेट करेंगे कि बीटीसी इसी जोन का ब्रेकआउट ले ले 99,400 का। ठीक है, ब्रेकआउट लेगा देन हम यहाँ से अपना ट्रेड भी ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा। एंड अगेन मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड करूंगा कि जितना हो सके बाइंग बनाने की कोशिश करो। अभी जो भी बाइंग बना रहा है वो बेनिफिट में रहेगा आने वाले टाइम में। बाकी मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ गाइस, मैं जस्ट अपना ओपिनियन भी शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो बाकी बाइंग बनाओ। मैं बाकी इंडिकेटर्स दिखा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। इंडिकेटर यहाँ पर आप अपना यूज़ करना चाहते हो ज़रूर से कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से प्राइस बुलिश है और आने वाले टाइम में आपको बीटीसी में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो बेटर यही रहेगा कि एंट्री बन सकती है तो एंट्री बनाओ और वेट करो। ठीक है, तो आई होप बातें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।